आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली इतना शाइन कर रहा है ये क्योंकि ये पहले ग्रे कलर में यानी कि डार्क ब्लैक जैसा था और अब पूरा वाइट पेंट हो गया है, तो इसलिए मेरे चेहरे पे भी उसकी इतनी चमक आ रही है। अब मैं ऊपर चल रही हूँ, देखती हूँ, अभी भी जस्ट ऑफिस से आई हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हुए, और ये देखिए ऊपर का 2 कोट कह रहे हैं कि हो गया है, अभी और होना है, और बाकी के जो कलर हैं वो इस तरह से पेंट हो रहे हैं। अब यहाँ वाले शू रैक वगैरह को तो पैक कर दिया है बहुत अच्छे से टेप से मैंने, और कर्टन वगैरह सारा हटाया हुआ है, विंडो खुला हुआ है, तो बस अब ऊपर के साथ साथ सेम कलर में यहाँ भी पेंट करवा रही हूँ। अब साथ ही ऊपर का तो देख लिया है, थोड़ा सा मुझे इस अपने बेडरूम का पलंग जो है उसको ठीक कराना था, तो उसको ठीक कराने के लिए मैंने कारपेंटर को बुलाया हुआ। हम लोग पटना से ट्रांसफ़र होके यहाँ 98 में मैं यहाँ ट्रांसफ़र होके आई थी, दिल्ली लेकर आई थी, और 2000 से मैंने शुरू किया था मोबाइल का काम, और दिन रात भर मैं रिकॉर्डिंग करती थी, रिकॉर्डिंग करके भेजती थी, फिर सारा दिन मैं ऑफिस करती थी, फिर छोटे छोटे बच्चे, तो वो जो एक जर्नी थी ना मेरी, बहुत टफ जर्नी थी, और उसी जर्नी ने मुझे स्टैब्लिश किया, खड़ा किया है। मेरी आवाज़ ने, मेरी भोजपुरी बोली ने, मेरी माँ की बोली ने ही मुझे सारा कुछ दिया है, तो मैं उसको तो कभी छोड़ नहीं सकती हूँ। आवाज़ ही पहचान है, आवाज़ तो मेरी लोगों के कानों तक रहती है, क्योंकि YouTube पे हमारे रेडियो के भी बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं, और मेरे सारे प्रोग्राम, जैसे रेडियो भी YouTube पे प्रोग्राम्स डालते हैं, तो उसमें जैसे सरिता राकेश शो, मेरा एक शो था जो लाइव में करती थी, उसका वीडियो भी, अगर आप लोगों में से किसी को सुनना हो, अगर मन हो, तो सरिता राकेश शो करके अगर YouTube पे आप डालेंगे तो बहुत सारे हमारे प्रोग्राम हैं। 1-1.5 साल के कुछ प्रोग्राम्स जो है YouTube पे है, तो आप सुन सकते हैं। तो बस यही है, तो आवाज़ को तो बहुत नरम और आप सबके चरणों में डाल के मुझे अपनी आवाज़ को रखना होता है। जब तक मैं अपने सुनने वालों के, अपने सब्सक्राइबर के चरणों में अपनी आवाज़ को नहीं समर्पित करूंगी, और मेरी बोली में, मेरी वाणी में अगर समर्पण नहीं होगा, तो कोई मेरी आवाज़ को क्यों सुनेगा। तो इस आवाज़ ने मुझे दिया है, और इसी आवाज़ से आप लोगों के दिलों में भी मेरी पहचान बनी है। तो चलिए, आज छोटी छोटी, कभी कभी जब हम मिल के बैठते हैं, बातें करते हैं, तो बहुत सारी बातें निकल आती है ना। अभी कपड़े चेंज कर रही थी ना, तो अचानक ही शर्ट में ना मेरे ये नोज़ रिंग मैंने पहना हुआ था। मैं हमेशा नोज़ रिंग ही पहनती हूँ, या तो चांदी का, या अभी बीच में कोई कहीं फंक्शन में जाना था तो गोल्ड का मैंने पहन लिया था, तो उसकी डंडी जो है ना वो फंस गई, तो खिंच गया, तो मैंने कहा अब चेंज करती हूँ मैं उसको। लेबर काम कर रहे हैं ना, उन्होंने कहा कि आंटी चाय बना करके दे दो, तो मैं चाय बनाने के लिए आई, इलायची निकालने लगी, तो डब्बों का हाल देख करके मैंने कहा कि पहले साफ करती हूँ, ऑर्गेनाइज करती हूँ, देन मैं चाय बनाती हूँ। साथ में आपको ये सब कुछ देखते रहना पड़ता है। अगर आपने एक दिन भी देखना बंद कर दिया तो इतनी बुरी तरीके से ये सारी चीज़ें भर जाती हैं कि उसको फिर साफ़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मसाला वगैरह मैं अपने हाथ से कोशिश करती हूँ कि इसमें डब्बों में डाल के रखूँ, ताकि, और फिर इसको चेक करती रहती हूँ मैं कि अगर हफ्ते भर किसी कारण से अगर चेक करना मैं भूल जाती हूँ, तो उसमें परेशानी ये हो जाती है कि सारी चीज़ें, ये जो प्लेट है, ये डब्बी है, इसके अंदर पूरा मसाला भर जाएगा और गिरा रहता है। एक मुहावरा है ना, उसमें नमक मिर्च लगा करके बात को बढ़ा चढ़ा के कितना आप कह सकते हैं। उसी तरीके से ये है कि जब सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। जैसे कि आम जिंदगी में हम बातचीत करते हैं, और उसमें अगर थोड़ी सी कही हुई बात में अपनी सोच मिक्स कर दिया ना, तो वो इतना गंदगी फैला देती है ना, तो उसे क्लीन करते रहना चाहिए। वैसे ही जैसे कि इस मसाले के डब्बे को मैं क्लीन कर रही हूँ, तभी आपकी ज़िंदगी स्मूथली चलती रहेगी। मैंने अक्सर देखा है कि छोटी छोटी बात कोई शुरू होती है, कहाँ से बात शुरू होती है, और उसमें कहाँ कहाँ की बातें आके जुड़ जाती हैं, और फिर बात में इतनी ज़्यादा तलखी हो जाती है कि लोग आपस में ही एक दूसरे से उलझ जाते हैं। हल्दी, जीरा और ये वाला जो मतलब कूटे हुए मसाले जो होते हैं, पाउडर होते हैं, वो इसमें रहता है। तो इसको मैं अब साफ़ करके मैंने रख दिया है,
और अब बारी आती है इसकी कि इसके मसाले को मैं देख लूँ। इसमें भी देखिए कि 1-2 दिन हो गया है, मतलब हफ्ते दिन हो गए। इसमें सारे खड़ा मसाला जितने भी है, दालचीनी, इलायची, लौंग वगैरह सब इसमें रखती हूँ। अब जैसे ही इसको 1-2 दिन में छोड़ देती हूँ तो इतनी बुरी स्थिति हो गई है, तो अब इसको भी मैं निकाल के और बढ़िया से साफ़ करती हूँ। और इसको ना वापस लगाने में बहुत मुश्किल होती है, इसीलिए मैंने एक साथ पकड़ा है ताकि इसी तरह से वापस इसे रख सकूँ। वरना अगर एक भी डब्बी इधर उधर हो जाता है ना तो फिर इसको एडजस्ट करने में बहुत मुश्किल होता है। और ये देखिए लौंग गिर गया है। ये है, बहुत सारे लोगों से मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को सुना कि ये मतलब चलता नहीं है, अच्छा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये लिए हुए मुझे डब्बी है, ये 2019 में शायद मैंने इसको लिया था। और 2019 से मेरे पास तो बहुत अच्छे से चल रहा है। इसको क्लीन करके थोड़ा सा इसका जो ये वाला है वो डेलिकेट सा है, लेकिन फिर भी इसको अगर अच्छे से आप हैंडल करते हैं, हैंडल विद केयर, तो बहुत अच्छे से ये चल रहा है। और 2019 से आप सोचिए ना, 2023 हो गया और अभी भी ये अच्छे से चल रहा है। और इसके शीशे को साफ करिए, देखिए कितनी उंगलियां लगी हुई हैं इसमें, अगर आप देख सकते हैं तो अभी देखिए। हर जगह ऐसा होता है, ऑफिस में, दफ्तर में, कहीं भी आप जाएं तो छोटी छोटी बातें ना इतनी बड़ी हो जाती है, तो उसे वहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। तो इस तरह से देखिए शीशा भी साफ हो गया मेरा। और अब वापस मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ जैसे मैंने उठाया था, वरना अगर इधर उधर हो जाएगा ना तो फिर इसको रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखिए ऐसे ही वापस मैंने जैसे उठाया था उसी तरीके से मैंने इसको वापस रख दिया। अब ये हो गया। अब ये स्पून को भी, इसी का स्पून इसमें मिला था मुझे, इसको भी इसमें डाल के और इसको बंद कर देंगे। और बंद कर दिया तो देखिए एकदम से नीट क्लीन हो गया, बहुत फर्स्ट क्लास है, बहुत बढ़िया है। मुझे तो बहुत पसंद आया। मतलब कोई चीज़ अगर 4 साल से आपके पास चल रहा है तो इसका मतलब कि है, उसमें कुछ स्ट्रेंथ तो है ना। तो इस तरह से जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो हमें खुद से ही हैंडल करनी होती हैं, और हमें उसको तय करके रखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ जो है कहाँ पे रखनी है और कैसे उसको हैंडल करना है। जब मैं ऑफिस से आई तो कमल बाज़ार गए हुए थे, तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह ले करके आए। और मैंने उनको फ़ोन करके पूछा कि आप कहाँ पे हो। उन्होंने कहा ऐसा है। तो 1 लीटर पेंट कम हो गया था, तो मैंने कहा वो भी आप लेते आना। ये सिर्फ बताने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप एक फ़ोन कर लेते हैं, कम्युनिकेशन आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेते हैं, तो आपको पता चल जाता है। वरना मैं लेने जाती तो उसी में आने जाने का खर्च बढ़ता और टाइम भी बहुत किल होता। तो मैंने शाम को सारा काम ख़त्म हो गया, पेंट आ गया, लेबर काम में लग गए। अब शाम को मुझे ये सारी चीज़ें रखनी थी। अब टोकरी में जैसे ही फ्रूट रखने के लिए आई तो वेजिटेबल्स वगैरह तो फ्रिज में रख दिया था। ये टोकरी की डंडी आपको दिख रही है ना, ये टूटी हुई थी, तो मैंने फ़ौरन सुई में धागा लगाया और इसे ठीक ठाक करके लगा दिया और बाकी चीज़ें भी ठीक ठाक कर दी। सिर्फ कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ जहाँ पे छोटी है ना, अगर ख़राब हुआ है तो उसे वहीं पे ठीक कर लेने से बेहतरी होती है ज़िंदगी में। हमेशा जब मन अशांत होता है तो नदी के किनारे बैठ के घंटों, या समुंदर के किनारे बैठ के पानी को देखते रहिए तो मन शांत हो जाता है। उसी तरीके से कभी कभी अगर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है तो मैं आकर के यहाँ पे 5-10 मिनट भी खड़े होकर के मछलियों को देखती हूँ, उनका चलना, उनका खेलना, तो मन अच्छा सा खुश खुश हो जाता है। उन्हें खेलते हुए देख के मुझे अच्छा लगने लगता है। तो बस ऐसा कुछ नहीं था कि मन इस तरह से अशांत हो रहा था। लेकिन हाँ, कभी कभी तो लगता है ना, अब आप लोग आते नहीं हो तो मुझे ऐसा लगता है कि अब अकेले बैठी हुई हूँ तो इन बच्चों के साथ ही खेल लेती हूँ। आप सब जब आ जाते हो, आहट आप सबकी मिल जाती है, तो फिर मैं आप सबसे मुखातिब हो जाती हूँ, जैसे अभी हो गई। तो चलिए, अभी बहुत देर तक, थोड़ी देर और यहाँ पे खड़ी होने वाली हूँ। अगर आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। कल आपसे होगी मुलाकात, तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड नाइट, बाय बाय।